कराई है कि 7वां चरण की नियमावली जो है वह नोटिफिकेशन जारी हो गया है। खुशखबरी है जो शिक्षक नियमावली 2023 पे मोहर लग गया कैबिनेट से, मतलब बहाली अब तय है, अर्थात बहाली 2023 जो है होना ही होना है। मतलब कहने का मतलब जो विद्यार्थी जो अभ्यर्थी सीटेट पास है, बीटेट पास है, एस्टेट पास है, वो अब सरकारी मास्टर नहीं बन सकता है। उसको 3 गो एग्जाम और देना पड़ेगा, यानी बीपीएससी का जो है टियर 1, टियर 2 और टियर 3। क्या ये ट्वीट पर ट्वीट करने का काम जो हो रहा है और नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? खुशखबरी तो है लेकिन आप अभी लड्डू नहीं बांट सकते हैं, ठीक है? तो आप जो है यही ना कह सकते हैं, खुशखबरी है लेकिन लड्डू नहीं बांट सकते हैं। अभी वितरण मत कीजिए, मतलब घाटे में रह जाइएगा, समाज में बेइज्जती हो जाएगा, इस सबसे थोड़ा बचिए। जो टीचर सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ा रहे हैं उसको भी 3 एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर टियर 1, टियर 2, टियर 3 एग्जाम देंगे तब उसको पेंशन। मतलब सब्र था, सब्र आज खत्म हुआ है, बहाली निकली है। इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी ये है जो टीचर बनेंगे वो बिहार के राजकर्मी घोषित किए गए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार, आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ न्यूज। हमारे साथ यहाँ अखिलेश सर है। देखिए, आज सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है कि 7वां चरण की नियमावली जो है वह नोटिफिकेशन जारी हो गया है। क्या इसकी सच्चाई है? क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है? सर बताएंगे। सर सबसे पहले ये बताइए कि आज जो है 7वां चरण की बहाली को लेकर कुछ नया अपडेट आया है, क्या अपडेट है सर? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस चैनल पे जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सब आज जो है नोटिफिकेशन नहीं, ये नीतीश कुमार के कैबिनेट से आज शिक्षक नियमावली 2023 पे मोहर लग गया है। अर्थात कहने का अर्थ ये है जो शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार में यहाँ बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, मतलब इतना तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी खुशखबरी है जो 7वां चरण के बहाली को लेकर के इंतजार कर रहे थे उसके लिए जो है एक सीढ़ी और बढ़ गया, यानी खुशखबरी तो आ गई ना। बिल्कुल खुशखबरी है जो शिक्षक नियमावली 2023 पे मोहर लग गया कैबिनेट से, मतलब बहाली अब तय है, अर्थात बहाली 2023 जो है होना ही होना है। लेकिन इसका क्या सब नियमावली है वो थोड़ा नियमावली थोड़ा लंबा चौड़ा है, उसमें क्रमबद्ध है। क्या क्रम है आइए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। बिल्कुल, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, सर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि क्या क्या नियमावली में चेंजेज हुआ है। सबसे पहले इसमें जो नियमावली है, इसमें जो स्टूडेंट सीटेट, बीटेट, एस्टेट जो पास किए हैं केवल वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी मतलब एक तरीका है, क्या एक आयोग का गठन होगा, एक आयोग का गठन होगा। आयोग जो है एक एग्जाम लेगी। उस एग्जाम में कौन अप्लीकेबल होंगे? जो सीटेट, बीटेट या एस्टेट पास किए हैं वैसे कैंडिडेट उसमें अप्लीकेबल है, या जो पूर्व से जो टीचर है इन सर्विस, जो बिहार गवर्नमेंट टीचर है इन सर्विस है, वो उसमें अप्लीकेबल होंगे। वो आयोग द्वारा जो एग्जाम ली जाएगी, 3 चरण में एग्जाम होगी, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। मतलब कहने का मतलब जो विद्यार्थी जो अभ्यर्थी सीटेट पास है, बीटेट पास है, एस्टेट पास है, वो अब सरकारी मास्टर नहीं बन सकता है। उसको 3 गो एग्जाम और देना पड़ेगा, यानी बीपीएससी का जो है टियर 1, टियर 2 और टियर 3। यानी कहने का मतलब है जो सरकारी मास्टर बन गया है वो तो सीटेट, बीटेट पर बन गया है, लेकिन अब सीटेट, बीटेट पर मास्टर नहीं बन सकते हैं। या तो जो है सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अन्याय नहीं हो रहा, बिल्कुल इनके साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा है। बहुत लंबा मतलब सब्र था, सब्र आज खत्म हुआ है, बहाली निकली है। इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी ये है जो टीचर बनेंगे वो बिहार के राजकर्मी घोषित किए गए हैं, अर्थात उन्हें पेंशन मिलेगा, मतलब नियुक्ति होगा, 10 टकिया टीचर नहीं बनेंगे। नहीं, ये बताइए जो टीचर अभी बने हैं 6ठा चरण में, वह भी तो इसमें एग्जाम दे करके वह भी राजकर्मी बन सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस टीचर को बिना टियर 1, टियर 2, टियर 3 लिए हुए टीचर बना दिया गया, और इस टीचर को पहले टियर 1, टियर 2, टियर 3 दो तब टीचर बनो। ये अन्याय नहीं तो क्या है? अन्याय नहीं है, वो भी अप्लीकेबल होंगे। जो इन सर्विस है, जो सर्विस में है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको भी 3 एग्जाम क्रैक करना होगा और वो भी राजकर्मी घोषित होंगे, और उनको भी टोटल राजकर्मी का जितना सुविधा होता है सबका सब मिलेगा। नहीं, हमें तो लग रहा है कि सरकार या फिर जो एजुकेशन सिस्टम या सीटेट, बीटेट, एस्टेट छात्राओं के साथ जो दुर्व्यवहार या फिर जो है दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। आप बताइए क्या? देखिए, दिग्भ्रमित का काम नहीं है, ठीक ना, सिर्फ सोच का फर्क है। आधुनिक समय में बिहार का क्या शिक्षा स्तर है, जैसा कि इससे पहले नीतीश कुमार जी कह चुके हैं, बिहार में शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए उन्हें। जो सरकार जितना शिक्षा पे खर्च कर रही है, सरकार को उससे फीडबैक नहीं मिल रहा है। एक सवाल, 7वां चरण की जो है शिक्षक बहाली की नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगी, या फिर नोटिफिकेशन आ गया, इसके बारे में क्या चाहोगे?
नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, कैबिनेट से मोहर लगा है। आयोग को गठन करने में जितना समय लग जाए, आयोग जैसे गठित हो जाएगा उसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। शिक्षा मंत्री जो है लगभग इससे 1 साल पहले ट्वीट किए थे कि बहुत जल्द जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो हम जो निकाल रहे हैं सरकारी नौकरी टीचर बनने के लिए, फिर जो है कुछ दिन बाद फिर ट्वीट करते हैं कि जल्द ही 1 महीने के बाद देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद पूर्णिया में महागठबंधन की रैली हुई थी, उसमें भी ट्वीट किए थे कि बहुत जल्द देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है 5-7 दिन के बाद फिर क्या है, ये ट्वीट पर ट्वीट करने का काम जो हो रहा है और नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए गवर्नमेंट काम है, ठीक ना, जो भी होगा प्रोसेस होगा। आपके कहने से, हमारे कहने से वो एकाएक नहीं हो जाएगा। जो भी होगा प्रोसेस से होगा, थोड़ा टाइम लगता है। सबसे बड़ी बात है, इससे पहले जो भी बहाली हुआ है बहुत फास्टली में हुआ था बहाली, उल्टा पुल्टा हो गया, कचरा हो गया, सब मास्टर आलतू फालतू सब हो गया था। तो जो भी आलतू फालतू शिक्षक हुए थे, मतलब जिससे खास करके सरकार को बहुत ज़्यादा बदनामी का मतलब सामना करना पड़ा। इसीलिए सरकार चाह रही है इस बार जो कुछ विशेष तरीका से निचोड़ के अच्छे शिक्षक आए, ताकि बिहार का शिक्षा केवल हम ये करें कि केवल ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट देने से काम नहीं चलेगा। सुनिए, हम वोट देते हैं तो हमें रोजगार मांगने का हक है, हमें रोजगार जो है मांगने का सरकार से हक है और हम रोजगार मांगेंगे, ना कि ये ट्वीट देते हैं हमें रोजगार दे दीजिए ना, काहे को हम तब जो है परेशान। ये बात सत्य है, लेकिन वो नेताओं का जो होता है ना, जितना वो बोलेंगे, जितना कुछ बोलेंगे वो 90% फॉल्स मारेंगे, सिर्फ 10% उनका मतलब जो है कहने का मतलब 2023 में जो है नियमावली जो है पारित हो सकता है। हाँ, पारित हो सकता है, ठीक ना। लेकिन एक बात तो आप लोग श्योर रहिए, घबराइए नहीं, बहाली होने में फिर भी अभी कम से कम 2 साल का समय लगेगा। ये जो कहिएगा 2 साल से पहले हम शिक्षक बन के हाई स्कूल मतलब स्कूल में चले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। खुशखबरी तो है, लेकिन आप अभी लड्डू नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है यही ना कह सकते हैं, खुशखबरी है लेकिन लड्डू नहीं बांट सकते हैं। अभी वितरण मत कीजिए, मतलब घाटे में रह जाइएगा, समाज में बेइज्जती हो जाएगा, इस सबसे थोड़ा बचिए। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हमारे सीटेट बीटेट जो है पास करके बैठे हुए और शिक्षक बनने का सपना लेकर बैठे हुए, हमें उम्मीद है कि उसका सपना जो है वो साकार होगा। लेकिन यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है या अन्याय किया जा रहा है, हम तो इस पर आवाज उठाएंगे ही, क्योंकि एक हम भी सीटेट पास अभ्यर्थी है और आप सीटेट पास थे तो आप मान लीजिए, या फिर जो व्यक्ति सीटेट पास था पहले से वो मास्टर बन गया, लेकिन हमको कहा जा रहा है कि 3 गो एग्जाम दो, तो हमको तो अन्याय लगेगा ही कि सरकार मेरे साथ अन्याय कर रही है। अन्याय नहीं कर रहा है। यदि आप मान लीजिए टीचर बन जाते हैं, यदि आप टीचर बन जाते हैं तो तब आपको पता चलेगा कि उसमें पेंशन ही नहीं है। पेंशन नहीं मतलब क्या, बिना पूछ का आप जानवर है, जानवर तो है लेकिन पूछ आपके पास नहीं है। जब आप पेंशन की बात कर दिए तो आज एक और खबर निकल कर आई है कि पेंशन स्वीकृति हो गया, यानी एक्सेप्ट हो गया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? पेंशन एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन ये 3 एग्जाम क्रैक कीजिएगा उसके बाद मिलेगा। जो टीचर सेवा में है उनको भी पेंशन नहीं है, जो पेंशन लेना चाहते हैं 3 एग्जाम क्रैक कीजिए, फ्री मिलेगा। मतलब कहने का यह है कि जो टीचर सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ा रहे हैं उसको भी 3 एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर Tier 1 Tier 2 Tier 3 एग्जाम देंगे तब उसको पेंशन मिलेगा, अन्यथा उसको पेंशन नहीं मिलेगा। यही थी आज की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर और खुशखबरी यही थी, ठीक है। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही शिक्षा मंत्री का ट्वीट आता है हमारा एक वीडियो और आएगा उस पर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।